सुबह का समय बाबूलाल और दुलारी के घर में। बाबूलाल चारपाई पर लेटा हुआ है और दुलारी रसोई में काम कर रही है। घर में एक अजीब सी शांति है जो तूफान से पहले की लगती है। दुलारी दौड़कर एक बाल्टी पानी लाती है और बाबूलाल पर फेंक देती है। पानी की ठंडक से बाबूलाल एकदम उछल पड़ता है। अरे ओ बाबूलाल के पप्पा, उठो, कब तक सोओगे? तुम्हारी नींद तो कुंभकर्ण से भी गहरी है। पेट तो तुम्हारा आधी रात से काम कर रहा है, पर आंखें खोलने में इतना जोर क्यों पड़ रहा है? अरे दुलारी, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही है? मेरा पेट तो अभी भी खाली है। लगता है रात वाला खाना पेट तक नहीं, बस गले तक ही पहुंचा था। थोड़ा और सोने दे, शायद सपने में ही कुछ खा लूंगा। सपने में ही खाते रहो। घर में सारा आटा दाल तुम अकेले ही खा गए। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अब जल्दी से जाओ और बाजार से कुछ ले आओ। उफ, बाजार जाने की हिम्मत नहीं है। कल रात 4 रोटियां ज्यादा खा ली थी, अब तो चलने में भी आलस आ रहा है। चल एक काम कर, आज मुझे ही खा ले। मैं तो तेरा ही हूँ वैसे भी। बहुत हुई तेरी बकवास। अगर अभी नहीं उठे तो मैं सच में खा जाऊंगी, लेकिन झाड़ू से। बाल्टी में पानी था या हिमालय का ग्लेशियर? मेरा तो सारा खून जम गया। अब भागो यहाँ से। जब तक कुछ काम करके नहीं आओगे, घर में घुसने नहीं दूंगी। जाओ और कुछ कमाओ या किसी से उधार मांगो, वरना आज तुम्हें भूखे ही सोना पड़ेगा। और याद रखना, मेरे लिए भी कुछ लाना। बाबूलाल सिर खुजलाता हुआ घर से निकल पड़ता है। उसे इतनी भूख लगी है कि पेट में चूहे नहीं बल्कि बिल्लियां दौड़ कर रही हैं। लेकिन जेब में एक भी पैसा नहीं। वह गांव की गलियों में भूखे शेर की तरह घूम रहा है। तभी उसकी नजर अपने रिश्तेदार लखन पर पड़ती है। बाबूलाल के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। अरे लखन भैया, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, और तुम इतने उदास क्यों हो? कहीं किसी ने तुम्हें खाने की दावत पर नहीं बुलाया क्या? क्या बताऊं भैया, मेरी पत्नी दुलारी वो तो अपनी मायके चली गई है। अब घर में अकेला हूं। पिछले 2 दिनों से एक दाना भी पेट में नहीं गया। सच कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेट में आग लगा दी हो। अरे बाप रे, 2 दिन से भूखे हो? दुलारी भाभी भी गजब करती हैं। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखती, पर अपने पति को ही भूखा छोड़ दिया। चलो चलो मेरे घर चलो। अभी मेरी पत्नी ललिता ने गर्मा गर्म पूरियां और आलू की सब्जी बनाई है। पेट भर के खाना। बाबूलाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। वह मन ही मन सोचता है, काम बन गया, अब तो पेट की आग बुझेगी। ललिता, देखो कौन आया है। हमारे बाबूलाल भैया 2 दिन से भूखे हैं, जल्दी से खाना लगाओ। लखन के घर पर लखन और ललिता बाबूलाल के लिए खाना परोसने की तैयारी कर रहे हैं। ललिता तीसरी बार थाली लाती है। वाह, क्या खाना बनाया है भाभी। ऐसी स्वादिष्ट पूरियां तो मैंने कभी नहीं खाई। थोड़ी और मिलेंगी? नहीं भैया, अभी लाती हूँ। भैया, ये दूसरी थाली भी खत्म। 2 दिन की भूख है क्या? क्या करूं भैया, भूख इतनी लगी है कि पूछो मत। पेट में तो जैसे कुआं खोद रखा हो। इस बार वह कम पूरियां और सब्जी लाती है। बाबूलाल उसे भी खा जाता है। लखन और ललिता एक दूसरे को देखते हैं। अब ललिता के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगती है। सुनो जी, सारा आटा खत्म हो गया। अब तो मेरे और आपके लिए भी कुछ नहीं बचा। ये तो राक्षस की तरह खा रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी गांव के समझदार बाबा ज्ञानचंद के पास जाकर आता हूं। शायद उनके पास कोई हल हो। बाबा बचाओ, मेरा रिश्तेदार बाबूलाल मेरे घर आया है और उसने 2 दिनों में मेरे घर का सारा राशन खत्म कर दिया है। अब क्या करूं? वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे पता था, वह हर किसी के घर ऐसे ही जाता है। एक काम करो, ये लो एक जादुई बोरी, इसमें कभी खाना खत्म नहीं होता। उसे कहना कि इसमें से खाए, लेकिन जब बोरी खाली हो जाएगी तो उसे जाना पड़ेगा। लखन और शन्नू राहत की सांस लेते हैं। भैया, हम तुम्हारी भूख समझते हैं, इसलिए बाबा से यह जादुई बोरी लाए हैं। इसमें खाना कभी खत्म नहीं होता। जब तक तुम्हारा पेट भरेगा तुम खा सकते हो। लल्लन सोचता है, अब तो मेरी चांदी है, पेट भर के खाऊंगा और यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। बाबूलाल मन ही मन हंसता है और सोचता है कि यह बोरी कभी खाली नहीं होगी। वह लगातार खाता रहता है। अरे वाह,
सच में ये तो चमत्कार है। भैया, ये तो कमाल की बोरी है, इसमें तो खाना खत्म ही नहीं हो रहा। अरे भैया, बाबा की चीज है, ऐसे ही थोड़ी ना होती है। पर हाँ, एक शर्त है, जब यह बोरी खाली हो जाएगी तब आपको जाना पड़ेगा। जब तक कि अचानक बोरी में से कुछ भी नहीं निकलता। अरे ये क्या, खाली हो गई? भैया, हमने तो पहले ही बताया था। अब पेट भी भर गया और बोरी भी खाली हो गई, तो अब आपको जाना पड़ेगा। बाबूलाल उदास होकर जाने लगता है। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलता है, उसकी नजर अपनी पत्नी दुलारी पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक मोटा सा डंडा है। कहाँ जा रहे हो बाबूलाल? मेरे घर को भूखा छोड़कर दूसरों के घर में दावत उड़ा रहे हो? कैसे? दुलारी, तुम यहाँ कैसे? अरे दुलारी, माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। भैया, आपने तो कहा था कि भाभी अपने मायके गई हैं। यही तो इसका नाटक है। मैंने गांव के एक लड़के को तुम्हारे साथ जाते हुए देख लिया था और तुम, मेरे भोले भाले पति, यहाँ मजे से पूरियां खा रहे थे और मुझे घर में भूखा छोड़कर आए। अब माफी नहीं, मार मिलेगी। दुलारी दौड़ती है और बाबूलाल को डंडे से मारने की कोशिश करती है। बाबूलाल डर के मारे भागने लगता है। लखन और ललिता यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबूलाल भागता है और दुलारी उसके पीछे। लखन और ललिता अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं और यहीं पर कहानी का अंत होता है।